मुरली पढ़नी है या रिसेंट अव्यक्त बाप दादा की वाणी? अव्यक्त वाणी रिसेंट, ठीक है। ओम शांति। ये है 25/12/2014 की अव्यक्त वाणी। हेडिंग दिया है, नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थ का टेंशन रख सदा आगे बढ़ते रहना। चेकिंग कर स्वयं का परिवर्तन करना। फाइनल पेपर अचानक होना है, इसलिए हर सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेना। सदा साथ रहना और साथ राज्य में आना। किसके साथ रहना और किसके साथ राज्य में आना है? किसके साथ रहना? बाप दादा के साथ रहना। बाप है राम बाप, शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, और दादा भी इस सृष्टि पर सदा कायम है। संगम युग में कायम नहीं है। थोड़े समय के लिए कायम था, अभी कायम साकार शरीर से नहीं है, फिर भी आत्मा तो है ना। अच्छा, नए वर्ष की नवीनता संपन्न रूप में मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख सभी बच्चों को नए वर्ष की नवीनता की मुबारक दे रहे हैं। इस नए वर्ष के आरंभ में हर बच्चे ने मनसा वाचा संबंध संपर्क में अपने में अवश्य कोई नवीनता का लक्ष्य लेकर प्रैक्टिकल में वर्ष की नवीनता बुद्धि में रखी होगी। पुरुषार्थ में कदम को, विशेषता को अपनी बुद्धि में लाया होगा। सभी चल रहे हैं, ये तो पुरुषार्थी का अर्थ ही है। तो आगे कदम को बढ़ाना। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक ने अपने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाने में श्रेष्ठ संकल्प किया। जिन्होंने आगे बढ़ने का संकल्प अपने प्रति किया, वो हाथ उठाना। पीछे वाले भी हाथ उठाएं अगर किया है तो। संगम युग है ही कदम को आगे बढ़ाने का युग। तो अपने लिए अवश्य आगे बढ़ने का साधन व विधि बनाई होगी। अपने प्रति सहज और श्रेष्ठ साधन अवश्य लक्ष्य के रूप में मर्ज रखा होगा। जिन्होंने आगे के लिए कोई न कोई मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कदम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा होगा, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाया। पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं।
थोड़ा ऊंचा हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो उठा ही रहे हैं। बाप दादा भी पुरुषार्थ के हाथ को देख करके खुश है और लक्ष्य लक्षण साथ रहेगा। ऐसा प्लान अपने लिए अवश्य बनाया होगा, बनाया है भी। बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों ने अपने लिए प्लान बनाया और बाप दादा खुश है कि प्लान और प्रैक्टिकल जैसा लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। करेंगे ना? इस बात में भी हाथ उठाओ। अच्छा, करेंगे, क्योंकि बाप दादा खुद भी हर एक बच्चे का पोता मिल समय प्रमाण देखते हैं और आगे से आगे बढ़ने का वरदान भी साथ में देते हैं। बाप दादा ने देखा लक्ष्य बहुतों का अच्छा है, लेकिन चलते चलते कोई संस्टांस लक्ष्य को थोड़ा सा ढीला कर देता है। लक्ष्य अच्छा रखा है और बाप दादा भी लक्ष्य को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि साथ में आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। इसके साथ में आगे बढ़ने में, बाप दादा के साथ में आगे बढ़ने का थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। फिर भी बाप दादा ने देखा लक्ष्य मेजॉरिटी का अच्छा है। अब लक्ष्य और लक्षण दोनों ही साथ साथ में बढ़ता रहे, ये अटेंशन रखना इसी की आवश्यकता है। सोचा और किया दोनों ही साथ साथ होना ये जरूरी है। चाहे कुछ भी बातें होती है, यही छोटे छोटे पेपर हैं, लेकिन इसमें आगे बढ़ना, इस बात में अटेंशन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रहता है। जैसे आप अपना रिकॉर्ड रखते हो, ऐसे बाप दादा भी हर बच्चे का बीच बीच में रिकॉर्ड देखते हैं। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जिस समय प्लान बनाते हैं बहुत उमंग उत्साह से बनाते हैं, लेकिन बाद में अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा अटेंशन सब देते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। तो स्वयं को किस नंबर में समझते हैं? बाप ने देखा समझ बहुत अच्छी है। समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करती है, लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसी आती हैं जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में बदल देती हैं। और बाप दादा एक एक को देख करके यही कहते हैं कि अटेंशन अविनाशी रहे। बातें आती हैं, लेकिन बातों में अटेंशन कम नहीं हो जाए। वैसे बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य अपना अच्छा रखते हैं और चलते भी हैं, लेकिन बीच में लेकिन आ जाता है। समय आप सबका इंतजार कर रहा है। लक्ष्य अच्छा है, चेकिंग भी अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कोई कोई बात अपनी तरफ आकर्षण कर लेती है और फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है।
कोई तारीख फिक्स नहीं है। बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर 1 पुरुषार्थ की विधि से हर बच्चे को देखना चाहते हैं। और बाप दादा ने देखा है कि हर एक बच्चा भी चाहता यही है, सिर्फ कहाँ कहाँ संग का रंग भी लग जाता है। कैसे संग का रंग? अलबेलेपन का हो जाएगा। दोनों ही अनुभव किए हैं तो समझते हैं। समय पर सोचा तो है, क्या है उस पर अटेंशन दे देंगे। लेकिन यहाँ अटेंशन का नोट तो होता जाता है, लेकिन बहुत काल या बहुत काल में बीच बीच में बहुत काल में रिवाजी चालू हो जाती है। ये रिजल्ट ज्यादा देखने में आता है। साधारणता की जो नेचर होनी, साधारणता की जो नेचर होनी चाहिए वो कभी कैसे हो जाती है। 25/12/14 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो बाप दादा चाहते हैं कि सदा ही अपने ऊपर नजर हो, साधारणता नहीं हो। अभी तो आप सभी पुराणों की लिस्ट है, पुरानी की लिस्ट वाले हो। थोड़े थोड़े नए भी हैं, मेजॉरिटी पुराने की लिस्ट में। और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी है। तो कोई भी अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना यही आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा तो नहीं आता है। बीच बीच में पेपर ड्रामा अनुसार होता है, इसलिए सदा अटेंशन चाहिए। बहुत अटेंशन देते भी हैं, उनको तो बाप दादा तीव्र पुरुषार्थियों की लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि अटेंशन देते हैं। लेकिन कुछ समय तीव्र, कुछ समय बीच में फिर पेपर आ जाते हैं, उस पेपर में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो बाप दादा सभी बच्चों को देख करके खुश होते हैं कि दिन प्रतिदिन देखा गया है कि अपने ऊपर अटेंशन देते जरूर हैं। इतना अपने ऊपर अटेंशन छोड़ दें ऐसे नहीं है, लेकिन नंबरवार हैं। और बाप दादा बीच बीच में संगठित रूप में मिलने में खास अटेंशन देते हैं। लेकिन हर एक से पुरुषार्थ की गति को देखने में भी अंतर है। इसमें थोड़ा सा अलबेलापन देखने में आ जाता है, हो जाएगा, अरे हो ही जाएगा, ये थोड़ा एडिशन हो जाता है। और बाप दादा चाहता है कोटों में कोई बच्चे तो है, तो कोटों में कोई इन्हों का तो अटेंशन होना ही चाहिए। और बाप दादा जानते हैं कि फाइनल पेपर अचानक होना है, सर्कमस्टांसेस भी ऐसे ही होंगे, इसलिए अपनी चेकिंग को भी चेक करो कि जैसे बाप दादा चाहता है, वर्णन भी करता है, उसी प्रमाण ही मेरी चेकिंग होनी चाहिए। तो ऐसी चेकिंग है, सुनते तो रहते हो। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? कम से कम रात को सोने से पहले हर दिन की चेकिंग आवश्यक है, क्योंकि काम काज में थक जाते हैं ना, तो टाइम देते हैं
दिल में आता है लेकिन थकावट अपनी तरफ खींच लेती है। तो बाप दादा समय को देख करके फिर भी अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन देने में कभी भी अलबेले नहीं बनना। बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं हैं। लेकिन समय अचानक आना है और कोई भी समय आना है, इसलिए बाप दादा भी जनरल में यही सोचते हैं, हर बच्चे को कहते हैं अटेंशन प्लीज। हर सब्जेक्ट में कम से कम पास मार्क्स तो होना ही चाहिए। नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन परिवर्तन भी है, ये चेक करो। अलबेलापन तो नहीं आता है, हो जाएगा, हो ही जाएगा। ये क्या बड़ी बात है, इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश हैं, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती है। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन। अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन किसी भी प्रकार का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो। ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी नहीं देखना चाहते। ये संगठन तो बीच बीच में होता ही है, ये अच्छा है। संगठन को देखकर बाप दादा से मिलने में उमंग आ जाती है, लेकिन ये उमंग आगे भी चलता रहे। उसमें थोड़ा छोटी मोटी बातें पुरुषार्थ खत्म नहीं करती हैं, थोड़ा सा ढीला कर देती हैं। तो बाप दादा खुश होते हैं कि फिर भी बीच बीच में कोई न कोई प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में मिलने का रखते हैं। सम्मुख मिलने से उमंग और उत्साह बढ़ जाता है। सारा वर्ष रखते हैं या सिर्फ सीजन में रखते हैं? हैं? सारा वर्ष कौन रखते हैं? मिलन मेले का प्रोग्राम, संगठन में मिलने का प्रोग्राम, और सीजन में कौन रखते हैं? है बेसिक वाले रखते हैं या एडवांस वाले रखते हैं? बेसिक वाले सीजन में रखते हैं और एडवांस वाले सारा वर्ष प्रोग्राम रखते हैं। उनको सम्मुख मिलने से उमंग और उत्साह बढ़ता है। ये तो बाप दादा भी देख रहे हैं। तो सभी अपने आप को जिम्मेवार समझ चेक करें और अपने आप से सावधान रहें। सभी ठीक है, इसमें हाथ उठाओ। हाथ उठाते हैं, बाप दादा इस बात में तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चे भी चतुर हैं ना, कहेंगे उस समय तो हम ठीक थे ना, इसलिए हमने हाथ उठाया, और है भी राइट। लेकिन आप सभी तो औरों को भी आगे बढ़ाने वाले हैं।
ठीक चल रहे हैं, वो बात तो ठीक है, बाप भी मानते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट सदा सदा साथ में रहे, अर्थात इतना टेंशन अपने ऊपर रहे तो क्या होगा? बाप दादा भी खुश है और स्वयं पुरुषार्थ करने वाले भी ठीक, उनके साथ ही भी ठीक। तो अच्छा पुरुषार्थी है तो बाप दादा भी खुश हैं। जब हाथ उठाते हैं तो बाप दादा समझते हैं, कोई कहेंगे हाथ उठा लिया, लेकिन हाथ उठाया, उनको आगे लिए शक्ति जरूर मिलेगी। हिम्मत तो की, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। अपने आप तो सोचेंगी ना, मनो कल ही किसके ऊपर पेपर आ जाता है तो सोच तो चलेगा हमने किस बात में हाथ उठाया और करेक्शन करके आगे बढ़ा। बाप दादा यही चाहते हैं, हर बच्चा जैसे अभी यहाँ साथ में बैठे हैं, खुशी खुशी से बैठे हैं, ऐसे ही फाइनल पेपर में भी ऐसे ही हो, हर बात में पास पास ही पास। सोचेंगे देखेंगे नहीं, पास हैं ही तो क्या समझते हो? पास होंगे ही या थोड़ा थोड़ा होंगे? जो समझते हैं अभी पास होकर के ही हाथ उठाएं, पास होकर के ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखो, हाँ, हाथ उठाने में तो बाप दादा बहुत खुश होते हैं। आपका उठाया हुआ हाथ देख करके अच्छा लगता है। उमंग है, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बातें रुकावट डाल देती हैं। 25/12/2014 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। अभी इसको मिटाने की कोशिश करो, रुकावटें नहीं आना चाहिए। सोच से भी हो, आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाता है। अभी तक की रिजल्ट में जो सोचते हैं कि अभी से परिवर्तन होना है, अपने को परिवर्तन करना है, वो हाथ उठाओ। हाथ तो इतना अच्छा उठाते हैं जो बाप दादा खुश हो जाता है। अच्छा है तो बाप दादा साथ है तो हाथ भी साथ दे देता है, लेकिन बाप दादा को तो सदा साथ रखना है। ये तो हुआ 2 घंटे का साथ, सदा ऐसे ही साथ का अनुभव रखो। बस अपने को अकेला नहीं करो, बाप दादा को सदा साथ रखो। कैसे साथ रखेंगे? है बाप दादा को सदा साथ कैसे रखेंगे? बाप दादा ने पहले भी कहा था, जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अभी सभी जब फिर बाप दादा मिले तब तक तो ऐसा ही हाथ रहेगा। इसमें 2-2 हाथ उठाओ। तो अभी हमेशा रात्रि को बाप दादा के सामने रख, इमर्ज कर अपनी रिजल्ट उठाकर बाप दादा को खुश कर देना। कोई गलती नहीं हुई, न मनसा न वाचा न कर्मणा।
हो सकता है इस बात में हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो उठाया, इसमें तो बाप दादा खुश हुए, लेकिन जब भी कुछ हो जाता है तो अपने जो साथी हैं, पुरुषार्थी हैं, उनको बताकर और आगे के लिए प्रॉमिस करो। भले किसी के आगे प्रॉमिस नहीं करो, अपने आप से तो कर सकते हो। बाप को सामने रख प्रॉमिस करो, क्योंकि रिजल्ट में तो समय भी गिनते हैं ना, कितना समय रहे। अच्छा, उस समय तो ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में समय भी चेक होगा। इसलिए अभी अपने आप से रोज रात को ये सभा और अपना हाथ इमर्ज करना। मैंने बाप के आगे क्या हाथ उठाया था कि परिवर्तन करेंगे या सोचेंगे। तो हिम्मत है इतनी, आज के बाद जो सोचा है संपूर्ण बनने का, वो अविनाशी होगा। हो सकता है अच्छा बीती सो बीती। आज अपने दिल से सभा के बीच अपने को देखते हुए सभी देख रहे हैं। ये नहीं सोचो बाप के सामने प्रॉमिस कर रहा हूं तो बाप ने देखा अर्थात सभी ने देखा। ये हो सकता है। तो जिसमें हिम्मत है, आगे से जो बीच बीच में थोड़ा सा किसी भी कारण से, कारण तो बनते ही है, लेकिन किसी भी कारण से अपने संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ना। जो संपूर्णता की सीट नहीं छोड़ेगा वो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक। अभी जिसने हाथ नहीं उठाया उनको तो शर्म आएगा, इसलिए वो हाथ नहीं उठाओ। लेकिन उमंग उत्साह है, हाथ उठा करके दिखाएंगे कि वो हाथ उठाओ। हाथ उठाते इसलिए हैं, वैसे तो बाप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन हाथ उठाने से आपको यह हाथ उठाना भी मदद करेगा, क्योंकि हिम्मत रखी ना। इतने संगठन के बीच में हाथ उठाया, ये कोई कम बात है क्या? इसलिए अभी ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी साहस किया तो सही ना। तो ऐसी प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का, तो लाइन में तो आ जाएंगे ना। तो जब भी कोई ऐसे हो, उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया ना, ये याद कर लेना। अपने आप को ही फायदा है और बाप तो खुश होगा, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आवे, अपने इस हाथ को याद करना, मदद मिलेगी। ऐसे ही याद करने से नहीं। इतने सारे भाई बहनों के बीच में आपने अपने दिल से प्रॉमिस किया तो मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ हाजिर है अभी, वो हिम्मत तो रखते हैं ना, चाहते तो है ना बनना, नहीं तो हाथ क्यों उठाएंगे। नहीं उठाओ, कौन देखता है, लेकिन सोचते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन उस हिम्मत को पानी देते रहो। बस प्रॉमिस किया और छूट जाते हैं। ये हाथ हमेशा याद रखो। कितनी सभा है, बाप तो है ही,
बाप के आगे तो क्या, इतने ब्राह्मणों के आगे संकल्प किया, उसको हल्का नहीं करना। चाहते हो तभी तो हाथ उठाते हैं ना। तो जो चाहना है, कहा है, हाथ उठाया है, नहीं, मन की मेरी चाहना है इसलिए हाथ उठाया, तो उसको आगे बढ़ाते रहो। बात को न देख करके बढ़ने की बात को सोचो। हो जाएंगे। और कौन बनेंगे? आप ही तो बनने वाले हो। इसलिए अपने में फेथ रखो। जो कहा है वो करके दिखाना है, ठीक है ना। वैसे भी कहा जाता है, अपना कहना याद रखो। जिस समय कुछ होता भी है उस समय इस बात को याद रखो। क्योंकि अभी भी जो कहते हैं वो जो चाहते हैं, तो चाहते तो हो ना, तभी तो कहते हो करेंगे। अभी अपने को भी पक्का करते रहो। अमृत वेले ये सीन लाओ, मैंने क्या संकल्प किया, क्या संकल्प उठाया। बाप दादा इतने भाई बहन आपको देख करके खुश हुए, तो इतने लोगों को आपने खुशी दी, हाँ का हाथ उठाया और सब खुश हुए। तो इतने भाई बहनों की खुशी को कभी भूलना नहीं। याद तो रख सकते हो ना, रख सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे वायुमंडल में अनुभव किया था ना। परिवर्तन तो होना ही है। बिना परिवर्तन के वहां भी साथ नहीं रहेंगे। परिवर्तन करेंगे तो साथ में रहेंगे, नहीं तो दूर रहेंगे। तो अच्छा लगेगा, दूर रहना अच्छा लगेगा। किससे दूर रहेंगे? हैं? बाप दादा से। अंत में जब चलो सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंत में रिजल्ट में जब पता पड़ेगा ये कितना नंबर आया तो क्या होगा, उस समय भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपने संकल्प को दृढ़ करो। सरकमस्टांसेस तो आएंगे, ये तो पता ही है, लेकिन अनुभवी बनो। अनुभवी तो होना। तो करना है, संपूर्ण बनना ही है, ये निश्चय रखो। पच्चीस 12/2014 की अव्यक्त वाणी का चौथा पेज। लक्ष्य क्या है? जो इतने सब बैठे हो, कितने सब ऐसे आ रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनने का है ना। तो हर एक को देखो, रात को नोट करो। जो लक्ष्य है, हाथ उठाया है, लक्ष्य है, ऐसे ही सारे दिन लक्षण चलते रहें। चेक करो अपने आप को, दूसरा करे या नहीं करे, अपने आप को चेक करो। अच्छा, सभी खुश हैं? कितने खुश हो? अच्छा है। खुशी कभी नहीं गवाना। भले कलयुग का अंत है तो भी खुश रहो। तो खुश हैं और सदा खुश रहेंगे। ठीक बोलो। इसमें
दो दो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी जब भी कोई बात हो तो मैंने सभा में इतने ब्राह्मणों के बीच में हाथ उठाया, हाथ तो उठाया ना, अभी उठाया ना, तो इस बात में पक्का रहना, क्योंकि सतयुग में भी साथ रहना है ना, कि अलग हो जाएंगे हैं? सतयुग में कौन साथ रहेंगे? कौन से धर्म वाले साथ रहेंगे? हैं? सूर्यवंशी रहेंगे कि और धर्म वंश वाले रहेंगे? सूर्यवंशी रहेंगे। तो साथ रहेंगे ना, साथ भी रहेंगे, राज्य भी करेंगे, तो साथ में करेंगे ना, अलग कहाँ हो जाएंगे? इसलिए याद रखो, आपका साथ आधा कल्प रहेगा। ये क्या बोला है? आपका साथ आधा कल्प रहेगा, उसके बाद सब बिछुड़ जाएंगे हैं? कौन बिछुड़ जाएंगे और कौन रह जाएंगे? ये वाणी कहाँ चल रही थी? हैं? माउंट आबू में चल रही थी, आबू रोड में चल रही थी, तो किसके सामने चल रही थी? बिछुड़ने वालों के सामने चल रही थी आधा कल्प के बाद, या जो ना बिछुड़ने वाले हैं या नंबरवार हैं बिछुड़ने में, उनके सामने चल रही थी है? तो बोला पीछे तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आधा कल्प तो साथ रहेगा ना। कितने जन्म हैं? 21 जन्म। और जो निश्चय बुद्धि है वो तो क्या समझते हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक हम साथ रहेंगे। कब तक है? शुरू माने सतयुग आदि से लेकर कलयुग के अंतिम जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूपों में साथ रहेंगे। अभी संगम में तो सर्व संबंध निभाते हो ना, तो वहां ब्रॉड ड्रामा में उसी आधार पर सदा साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूपों में। बाप दादा एक भी बच्चे को अलग नहीं करना चाहते हैं। हर एक बच्चा रोज अमृत वेले याद करो, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ में राज्य रहेंगे, करेंगे। अच्छा है, बाप दादा को संगठन करना अच्छा लगता है, और ऐसे ही सतयुग में भी समान बनेंगे तो वहां भी इकट्ठे होते रहेंगे। एक दो में आएंगे, जाएंगे, मिलेंगे, सभी साथी है ना, साथी हैं। हाथ उठाओ। अच्छा है, आपस में साथी साथ रहेंगे, कितना अच्छा है। भले अलग रहेंगे लेकिन दिल का साथ होगा। ड्रेस चेंज होगी लेकिन मन नहीं चेंज होगा। अच्छा, अभी फिर मिलेंगे। आज सेवा का टर्न गुजरात का है।
कोई ने कहा 15,000 भाई बहनें गुजरात से आए हैं। अच्छा है, अभी भी गुजरात ज्यादा है, टर्न है ना। और गुजरात की एक विशेषता है, एक विशेषता ये है कि साथ भी हैं। क्या कहा? साथ भी हैं लेकिन दिल से भी साथ हैं। क्या मतलब हुआ? साकार में भी साथ और दिल से भी साथ। कोई भी ऑर्डर करो तो ऑर्डर पर गुजरात आ ही जाता है। ऐसे खास गुजरातियों के लिए क्यों बोला है? गुजराती अर्थात जिनकी अज्ञान की रात गुजर गई। तो कौन से वंश के हुए हैं? सूर्यवंशी हुए। और सूर्यवंशी माना रूहानी मिलिट्री। रूहानी मिलिट्री को ऑर्डर मिले तो आना है या नहीं आना है? जरूर आना है। संख्या ज्यादा है, ये भी आपकी सेवा का फल है। गुजरात में संख्या अच्छी है, अच्छा है। गुजरात बाप दादा के नजदीक भी है। क्योंकि हर बात में साथी बन जाते हैं। डबल विदेशियों से। कोई ने कहा 500 भाई बहनें आए हैं। अच्छा है, जो डबल विदेशी विदेश से आए हैं तो हैं तो देश के, लेकिन अभी विदेश से आए हैं। डबल विदेशी उठो। अच्छा, 1 मिनट का साइलेंस हुआ। ऐसे लगे जैसे हाल में कोई नहीं है। डेड साइलेंस। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष हर एक को याद प्यार स्वीकार हो। हर बच्चे को बाप दादा देख करके कितने खुश होते हैं, चाहे कहाँ के भी हो, विदेश के हो, देश के हो, लेकिन बाप के बन गए। ये खुशी सभी बच्चों को है। कोई ने न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन की याद दी। बोला घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चल पड़ेगी और सबसे आगे चल पड़ेगी। उमंग है, उमंग के कारण ही चलेगी। दादी जानकी जी से कोई ने कहा बाबा
दादी को शरीर का बहुत बड़ा पेपर आया है, आप कुछ जादू कर दो ना। अरे बाप तो अलग है ही नहीं, जादू तो कर ही रहा है, सारा यज्ञ साथ है, क्या भी हो, लेकिन आप यज्ञ की मूर्ति हो। आपको देख करके सबको उत्साह आ जाता है, आप निमित्त हैं। अच्छा, ओम शांति।